बात है 1884 की, जब 22 वर्षीय रविन्द्रनाथ टैगोर अलगाव के दर्द में डूबे हुए थे। तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र मित्र, शिक्षाविद और समाज सुधारक CF एंड्रयूज को एक पत्र लिखा। वह मेरी रानी मर गई है और मेरी दुनिया उनके लिए बंद हो गई है। ये शब्द केवल दर्द की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक गंभीर क्षति थे। वह महिला जिसका नुकसान उस समय के महान कवि को असहनीय लगता था, वह उनकी प्रेरणा स्रोत और भावी कादम्बरी देवी थी। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रेम, मूल्य, पवित्रता और आध्यात्मिकता की एक मिसाल है। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे ना तो सुना ही गया है और ना ही बहुत अधिक पढ़ा गया है। एकेडमिक ग्रुप में तो उनके आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा होती रहती है, लेकिन जब बात आती है आम समाज की, तो भारत के पहले ब्रांड एम्बेसडर और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर की अनसुनी प्रेम कहानी को जानने का हक है। टैगोर के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और अत्यधिक प्रभावशाली महिला कादम्बरी देवी की शादी 10 साल की उम्र में उनके बड़े भाई यतीन्द्रनाथ से हुई। उस समय रविंद्र लगभग 8 वर्ष के थे। दोनों की उम्र में कोई खासा अंतर नहीं था। अपने घर में उनकी पहली झलक का वर्णन करते हुए टैगोर ने अपनी आत्मकथा माई बॉयहुड डेज में लिखा है, एक नई दुल्हन घर में आई, उसके नाजुक भूरे हाथों पर पतले सोने के कंगन थे। मैंने सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह स्नेह के केंद्र पर विराजमान थी और मैं केवल एक उपेक्षित, महत्वहीन बच्चा था। टैगोर की मां के निधन के बाद टैगोर की देखभाल की जिम्मेदारी कादम्बरी को दी गई। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, वो खेलने के साथी से लेकर साहित्यिक कवि साथी भी बने। जब टैगोर 17 वर्ष के हुए तो उन्होंने कुछ समय के लिए लंदन का दौरा किया, किंतु लंदन से भी उन्होंने कादम्बरी को पत्र लिखना जारी रखा। बाद में उन्होंने कुछ पत्र प्रकाशित भी किए। इन पत्रों ने उनके परिवार को बदनाम कर दिया। उन पत्रों के जरिए समाज ने उनके रिश्ते को यौन और भावुकता से जोड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से टैगोर ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके हमें शादी कर लेना चाहिए। टैगोर ने शादी करने का फैसला लिया। 9 दिसंबर 1883 को टैगोर का विवाह 11 वर्षीय भवतारिणी देवी से हुआ, जिन्हें बाद में उन्होंने मृणालिनी नाम दिया। कादम्बरी, जो एक निसंतान और उपेक्षित पत्नी थी, इस पूरी घटना से सदमे में चली गईं और 4 महीने के बाद उन्होंने अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। जो कुछ बचा था वह एक पत्र में टैगोर की पीड़ा के शब्द मात्र थे, उसके सिवा कुछ नहीं बचा। मेरा वह प्रियतम कहाँ है जो मेरे बचपन का लगभग एकमात्र साथी था और जिसके साथ मैंने अपनी युवावस्था के खाली दिन सपनों की दुनिया के रहस्यों की खोज में बिताए थे। अन्नपूर्णा एक अलग लेडी, जिन्हें अन्नाबाई या अन्ना के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तुरखंड की बेटी थी। टैगोर को उनके भाई ने ब्रिटेन की यात्रा से पहले कुछ समय के लिए अंग्रेजी सीखने के लिए तुरकुंड परिवार के साथ रहने के लिए भेजा। 2 महीने के प्रवास के समय टैगोर ने अन्ना से स्पोकन इंग्लिश सीखी। अन्ना उस समय हाल ही में इंग्लैंड से लौटी थी और अपनी बातचीत कौशल को निखारा था। कृष्ण कृपलानी की पुस्तक टैगोर ए लाइफ के अनुसार दोनों के बीच आपसी स्नेह ने जन्म ले लिया और अन्ना को टैगोर ने नलिनी नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसे बाद में
उपन्यासकार ने अपनी रचनाओं में कई बार प्रयोग किया। 2 महीने बाद दोनों अलग हो गए। अन्नपूर्णा ने बाद में बड़ौदा हाई स्कूल और कॉलेज के स्कॉटिश उप प्रिंसिपल हेरोल्ड से शादी की और एडिनबर्ग में जाकर बस गईं, जहां पर 33 साल की उम्र में नलिनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय तक नलिनी उपनाम को अन्नाबाई यूज करती रही और नलिनी को याद करते हुए टैगोर भी गद्य और कविता लिखना जारी रखे। मृणालिनी एक कवि की कर्तव्यपरायण पत्नी के रूप में टैगोर का जीवन का केंद्र बिंदु बन गई, जो अभी भी कादम्बरी की हानि पर शोक मना रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर की सच्ची साथी बनने के लिए उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों को पूरा किया, बल्कि साहित्य के बारे में भी अपना ज्ञान बढ़ाया और कई भाषाएं भी सीखीं। ऐसा कहा जाता है कि बाद में टैगोर को अपनी पत्नी मृणालिनी से प्रेम हो गया और उन्होंने यात्रा के दौरान कई पत्र लिखे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी भी ज़्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि मृणालिनी की 29 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी याद में टैगोर ने स्मरण शीर्षक से 27 कविताओं की एक खंड प्रकाशित की। इसके बाद टैगोर और अर्जेंटीना की लेखिका विक्टोरिया ओकैम्पो की मुलाकात लगभग साल 1924 में नवंबर में हुई। मुलाकातों का यह सिलसिला 2-2.5 महीने चला। उस समय टैगोर की उम्र लगभग 63 वर्ष थी, जबकि विक्टोरिया ओलंपो की उम्र 34 साल रही। लेकिन विक्टोरिया ने टैगोर की विश्व प्रसिद्ध किताब गीतांजलि का फ्रेंच अनुवाद काफ़ी पहले ही पढ़ रखा था। कहा जाता है कि टैगोर का विक्टोरिया ओकैम्पो के साथ स्नेहपूर्ण रिश्ता था। कवि अपने बुढ़ापे में ब्यूनस आयर्स के बाहर स्थित एक विला में ओकाम्पो के साथ रहते थे। टैगोर ने इस समय बिताए गए पलों पर बेहतरीन कविताओं का संकलन भी तैयार किया था। उन्होंने ओकैम्पो पर लगभग 30 से अधिक कविताएं लिख डाली थी। इस संग्रह को टैगोर ने बाद में 1926 में विक्टोरिया को भेजा था। टैगोर द्वारा कुछ महान कविताएं भी लिखी गईं जो विक्टोरिया को समर्पित थीं। टैगोर के प्रति अपनी भावना का वर्णन करते हुए ओकैम्पो ने इसे एक महान प्रेम कोमलता कहा था। उनका रिश्ता जटिल जरूर बना हुआ रहा और टैगोर की सभी साहित्यिक कृतियां कादम्बरी देवी के प्रति उनके अटूट प्रेम से भी प्रभावित रहीं। सुधीर कक्कड़ अपनी किताब यंग टैगोर में लिखते हैं, रविन्द्रनाथ की शादी तय हुई तो कादम्बरी को यह बात अखर गई। वह नहीं चाहती थी कि रविंद्र की शादी हो। उन्होंने इस शादी को तोड़ने की भी कोशिश की। जब वह ऐसा नहीं कर पाई तो रविंद्र पर दबाव डालने लगी कि वो इस शादी से इनकार कर दे। उन्हें लगता था कि रविंद्र की शादी के बाद उनके और रविंद्र के बीच दूरियां आ जाएंगी। हालांकि रविंद्र उम्र भर अपनी भाभी कादम्बरी के प्रभाव में रहे। कृष्ण कृपलानी की किताब टैगोर ए लाइफ के अनुसार रविंद्रनाथ शायद ही वो कोई काम अपनी भाभी कादम्बरी से पूछे बगैर करते हों। कादम्बरी देवी ने युवा टैगोर के जीवन में एक असाधारण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें कई कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रेम में सच तो यह है कि रविंद्र के लेखन उनके पत्रों में साफ झलकता है, लेकिन कादम्बरी देवी की कुछ तस्वीरों के अलावा उनसे जुड़ा और कोई भी सच हम नहीं जानते। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।